में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नाव में सवार लोग पाकिस्तानी नौसेना के संपर्क में थे। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बोट में मौजूद तस्करों ने पाकिस्तानी नौसेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद पाक नौसेना मदद के लिए आई भी थी। कोस्ट गार्ड्स का जहाज देखकर फिर उसके बाद ये लोग वापस लौट गए। इसके अलावा मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड्स और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बोट से 250 किलो हेरोइन की खेप जब्त की थी और 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है। आरोपियों के पास से सैटेलाइट फोन भी बरामद हुए हैं। आपको याद होगा, कोस्ट गार्ड और नौसेना ने गुजरात के करीब अरब सागर में पाकिस्तानी ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया था। 2 दिन तक चले इस अभियान में 8 पाकिस्तानी तस्करों सहित 600 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई थी। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स के मुताबिक 18 अप्रैल को खुफिया एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी थी कि एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट अरब सागर में घूम रही है। जैसे ही खुफिया एजेंसी से ये इंफॉर्मेशन मिली, कोस्ट गार्ड का जहाज ICG संग्राम ने तलाश शुरू कर दी। नौसेना के 2 युद्धपोत INS निर्घट और कोंडुल भी पश्चिमी नौसेना कमान से संदिग्ध बोट की तलाश में भेज दिए गए थे। उसके बाद डॉनियर, IL-38 और P-8 आईटोही विमानों की भी मदद दी गई थी। 48 घंटे की सघन तलाशी के बाद फिर पाक बोट मामले में यह नया खुलासा हुआ है। मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। आंचल, इस पोरबंदर में जो ये बोट मिली है, इसके बारे में ये जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा है, इसकी पूरी डिटेल और तफसील से दीजिए। और क्या पाकिस्तानी नौसेना के संपर्क में भी ये लोग थे? राशिद, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अपने आप में टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान के अंदर ये सब समझते हैं, लेकिन क्या स्मगलिंग और भारत में इस तरह से नशीली दवाइयों की खेप भेजना, 200 करोड़ से 200 किलो से ज्यादा की हीरोइन भेजना जो कई हजार करोड़ की है, और सबसे बड़ा खुलासा जो होता है और भारतीय नौसेना के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए कामयाबी की बात यह है कि न सिर्फ तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा गया, बल्कि साथ ही साथ ये भी प्रूफ मिला है कि जब उनको पकड़ा जा रहा था और उन्होंने हमारी कोस्ट गार्ड की बोट्स को अप्रोच होते हुए देखा, तो उन्होंने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तानी नेवी से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे मदद मांगने की कोशिश की। वो मदद देने के लिए आए भी, लेकिन चूंकि हमारी कोस्ट गार्ड की बोट्स वहां पर मौजूद थी, इसलिए वो वापस चले गए। राशिद, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें से यही निकल के आता है कि ना सिर्फ इनको ये नहीं माना जा सकता कि ये स्मॉल टाइम स्मगलर थे, हीरोइन कराची से मुंबई को भेजने का इनका ब्रीफ था, बल्कि साथ ही साथ एक एक्टिव सपोर्ट यहां पर पाकिस्तानी नेवी का था, जो सिर्फ ये प्रूफ अपने आप में ना सिर्फ हमारी नौसेना के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये होश उड़ाने वाला खुलासा है और जाहिर तौर पर इसे अलग अलग फोरम्स पे अब भारत सरकार भी उठाएगी। राशिद, ठीक है। एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमें जानकारी देते हैं। बहुत शुक्रिया आंचल इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। इसी मामले को लेकर के पाक बोट मामले में संपर्क किया गया है। बोट मामले की जानकारी साझा करने को कहा गया है विदेश मंत्रालय से। ये पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक कलेक्ट की है, इसके बारे में जानकारी मुहैया कराएं। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। पाकिस्तानी हाई कमीशन और विदेश मंत्रालय के बीच पाकिस्तानी बोट मामले को लेकर के अभी तक क्या कम्युनिकेशन हुआ है? राकेश, देखिए, देर रात इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक पाकिस्तानी नेवी लगातार संपर्क में थी इन तस्करों के साथ, और जिससे खबरें आई है उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन हरकत में आया है और विदेश मंत्रालय से इस बाबत पूरी तौर पर जानकारी मांगी गई है कि आखिरकार इससे क्या क्या हुई है। तो ये सबसे अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो पोरबंदर से जो पाकिस्तानी बोट से 32 केजी जो हीरोइन मिले थे, साथ ही साथ सैटेलाइट फोन और इस सारे चीजों के बारे में पाकिस्तान हाई कमीशन ने विदेश मंत्रालय से जानकारी मांगी है। राशिद, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।